हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड। आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। एक दो बार नहीं, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। मुझ पर नहीं विश्वास है तो हम विश्वास दिला देंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ईमानदारी जरूर देखिएगा। हम बोले ना विश्वास दिलाएंगे तो दिलाएंगे। अब देखिए, ये सीरीज का ये 5वां वीडियो है। 5वां वीडियो आप देखिए, इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। नहीं विश्वास है तो बता रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है या नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है। देखिए कक्षा 12 हिंदी का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक कौन है। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। मुझ पर नहीं विश्वास है तभी हम बोले ना विश्वास दिलाएंगे। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक कौन है। ये पूरा नहीं लिखे हैं, जगह कम था इसलिए हम पूरा नहीं लिखे हैं। बस न लिखे हैं कि आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक कौन है। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठिए और उतारते रहिए, बाद में भूल जाएगा यार, बात मानिए। कॉपी कलम लेकर उतारिए और जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ चिपका दीजिएगा। हम जितना लिख रहे हैं साथ साथ में मेरे लिखते रहिए, ठीक है। चलिए, आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक पहला है बद्री। याद देखिए, बद्रीनाथ। ये मेरे साथ लिखिए, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ठीक है। ऊपर लिख दे रहे हैं प्रेमघन, जगह नहीं है, ऊपर लिखे हैं प्रेमघन, लिख लीजिएगा। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन है आनंद कदामनी पत्रिका के संपादक। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। नहीं विश्वास है तो विश्वास दिलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है। बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा कौन है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए देखिए, जितना प्रश्न बता रहे हैं साथ साथ में उतारते रहिए। हम बोले ना विश्वास दिलाएंगे, ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। मतलब जो द्विवेदी युग है इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है। हम लिखे नहीं है, बल्कि लिखे कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम वो विकल्प प्रश्न इसलिए नहीं लिए हैं ना कि वहाँ पर आपको कंफ्यूजन होंगे, टिक मारना पड़ेगा। यहाँ पर सीधे याद कराना है, ठीक है, सीधे याद कराया जाता है। चलिए अगला है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है हरिशंकर परसाई जी हैं। कई बार प्रश्न पूछा है। नहीं विश्वास है तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे, वहाँ से इस प्रश्न को देख लीजिएगा। यार प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा है और लास्ट में बोले हैं एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। वो ट्रिक को जो बच्चा देख लिया ना तो लास्ट में कमेंट करेगा कि हाँ भैया पहले बता दिए, बहुत बढ़िया काम किए हैं, ठीक है। चलिए अगला है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है। बोले नहीं है, हरिशंकर परसाई है। कौन है, हरिशंकर परसाई। मेरे साथ में उतारते रहिए भाई लोग, ठीक है, भाई और बहन लोग उतारते रहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक कौन है। बहुत बार प्रश्न पूछा है। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। सच्ची वीरता निबंध नहीं है, सच्ची वीरता नामक निबंध के रचनाकार कौन है, तो है कौन है, संपूर्णानंद जी हैं। कौन है, संपूर्णानंद, ठीक है। आप कितना याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है। चलिए अगला है, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है। ऐसा पूरा नहीं लिखे है, बल्कि याद रखिएगा संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक कौन है। बहुत बार प्रश्न पूछा है। कौन है, लाला श्रीनिवास। कौन है, लाला श्रीनिवास दास। कई बार प्रश्न पूछा है कि संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार कौन है, लाला श्रीनिवास दास है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी असफलताएं। ये सबको पता होगा, मेरी असफलताएं कौन है, बाबू गुलाब राय। कौन है, बाबू गुलाब राय। बहुत बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वोल्गा से गंगा तक। बहुत बार प्रश्न पूछा है, वोल्गा से गंगा तक इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। याद रखिएगा, वोल्गा से गंगा तक। देखिए 23 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वोल्गा से गंगा तक इसके रचनाकार कौन है, राहुल संकृत्यायन। याद रखिएगा, राहुल संस्कृत्यायन,
ठीक है। राहुल संस्कृति आयन, बहुत बार प्रश्न पूछा है कि वोल्गा से गंगा तक इसके रचनाकार कौन है? राहुल संस्कृति आयन जी हैं। बस कॉपी में उतारते रहिए, जितना बता रहे हैं उस सीरीज को पूरा कर लिए। लगभग आपको 100 से 150 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना है, एकदम 100% पूरा यहीं से लड़ेगा, इससे बाहर से नहीं लड़ेगा। हम लास्ट में ट्रिक बोले ना बताने के लिए, बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला है पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह के लेखक कौन है? इस सबको पता होगा, जो मेरे वीडियो को देखा होगा। ट्रिक बताए हैं कि प्रभा काम कर वासुदेव अग्रवाल का रचना याद करने का ट्रिक बताए हैं, आपको सब लोग देखे ही होंगे 100%। तो जो पृथ्वीपुत्र निबंध के लेखक है ना, वो हमारे हैं, कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल सबको पता होगा। जो बच्चा मेरा ट्रिक देखा होगा, ट्रिक बताए, शॉर्ट वीडियो में ट्रिक बताया है, उस ट्रिक को देखे होंगे तो आप लोग पता होगा। अगला स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये 10 में पूछता है, और ये है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? हमारे जयशंकर साहब जी हैं। अगला है पैरों में पंख बांधकर, बहुत बार प्रश्न पूछा है। 11वां प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर इसके रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इसको VBI लिखिएगा, ठीक है। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि पैरों में पंख बांधकर रचनाकार हमारे राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। किसके लेखक? पैरों में पंख बांधकर, इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अगला है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? बहुत बार प्रश्न पूछा है कि भारत दुर्दशा के हमारे रचनाकार कौन है? बहुत बार प्रश्न पूछा है, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हरिश्चंद्र, ठीक है। साथ में उतारते रहिए, बाद में यार भूल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अगला है 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि भारत भारती निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, भारत भारती निबंध के लेखक कौन है? हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? भारत भारती निबंध, जो भारत भारती कृति कौन है, मतलब इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि भारत भारती निबंध के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है उर्वशी के रचनाकार कौन है? हमारे उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। बहुत बार प्रश्न पूछा है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? हमारे रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर। बहुत बार प्रश्न पूछा है, हम बोले नहीं हैं कि देखिए नहीं विश्वास है तो विद्या क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे तो आपको पता होगा, आप एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला है पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न पूछा भी है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? हमारे हैं चंद्र बरदाई जी हैं। कौन है? चंद्र बरदाई। मेरे साथ में उतारते देखिए, आपको ये रटना ही पड़ेगा, कैसे भी करके रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा है, 5 बार, कोई 4 बार, कोई 10 बार, ऐसा प्रश्न पूछा है। चलिए परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक, ये भी इसके भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए हमसे कोई गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और प्लस आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम बना देंगे वीडियो, जो आपका डिमांड मेरा वीडियो होगा, ठीक है। चलिए परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर। आप पूरा लिख लीजिएगा नाम, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा। आप तो इतना पढ़े लिखे हैं, लिख लेंगे। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? 17वां प्रश्न है, और बहुत बार प्रश्न पूछा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं? इतना लिख सकते हैं, मुझे पता है, लिख लेंगे। प्रेम माधुरी कृति किसकी है? बहुत बार प्रश्न पूछा है कि प्रेम माधुरी कृति किसकी है, मतलब ये किसकी रचना है? किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? प्रेम माधुरी कृति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बोले नहीं है, कई बार प्रश्न पूछा है। अगला है तार सप्तक के प्रकाशन, VBI तार सप्तक के प्रकाशन। देखिए हम पढ़ा चुके हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देखा कमेंट बॉक्स कमेंट जरूर उत्तर दीजिएगा कि तार सप्तक के प्रकाशन मतलब संपादक कौन है? कौन है? अज्ञेय जी, ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कौन है? अज्ञेय जी। देखिए लास्ट में बताएंगे कौन कौन जो लेखक है उनकी रचना इंपॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। साकेत के रचनाकार कौन है? बहुत बार प्रश्न पूछा है कि हमारे साकेत के रचनाकार कौन है? कौन है बताइए, फटाक से बताइए, साकेत के रचनाकार कौन है? फटाक से बता सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली शरण। साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त।
बहुत बार प्रश्न पूछा है। अगला है सुनहले सहवाल, एक कैसा प्रश्न है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड है कि सुनहले सहवाल के लेखक कौन है? हमारे अज्ञे साहब जी हैं। कौन है? अज्ञे साहब जी हैं। कौन है? सुनहले सहवाल के लेखक अज्ञे साहब जी हैं। रसवंती किसकी कृति है? रसवंती किसकी कृति है? बहुत बार प्रश्न पूछा है कि रसवंती कृति किसकी है, मतलब रसवंती के रचनाकार कौन है? हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंगन के पार द्वार के लेखक हमारे अज्ञे जी हैं। ये अज्ञे जी यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब आपको बताते हैं ट्रिक क्या है। देखिए, आपको कौन कौन से लेखक का रचना याद करना है, बहुत बता रहे हैं। बहुत बार प्रश्न पूछता है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत बार प्रश्न, इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अज्ञे जी का, रामधारी सिंह दिनकर का, जितना भी रचना बन सके आपके बुक में है उतना रचना पढ़ना है। ये बार बार रिपीट करता है। और एक ट्रिक लास्ट में और बता देते हैं आपको, आपके चैप्टर में जितने भी लेखक हैं या कवि हैं उनकी रचना देखिएगा। जो बुक ओरिजिनल बुक होगा या एनसीईआरटी, उसके नीचे देखिएगा रचना लिखा होगा, उस रचना को पूरा पढ़ के जाइएगा। मेरा 100% गारंटी है 8 से 9 अंक का मतलब पूरा करके आएंगे। जैसे आप मिनिमम आप 7 अंक पूरा करके आएंगे, मतलब पूरा आप 10 अंक का बहुविकल्प प्रश्न बनेगा तो 7 से 8 अंक आप पूरा कर देंगे। इसलिए आपसे बता रहे हैं जितने भी लेखक या रचना कवि हैं उनकी रचना याद कर लीजिएगा, आपके बुक में जितने भी हैं। अब आपको याद कैसे भी करना पड़ेगा। ये उन्हीं की रचना में से हम आपको लाए हैं, जितना भी उन्हीं की रचना है और बाहर से हम कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। जितना आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।